कि बांसुरी स्वराज आज के समय में और आज यह नाम बहुत चर्चित है और चर्चाओं में है। और चर्चा में हुआ इसलिए है क्योंकि बीजेपी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। यानी जो बीजेपी के परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ लड़ते आ रही थी और विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जी को जब टिकट दिया जाता है तो यह चर्चाओं में आ जाता है और वह चर्चा का विषय बनता है। आखिर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जी को टिकट देने का क्या मकसद है। तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से जो वहाँ के वर्तमान सांसद है उनका टिकट काट करके और अभी बांसुरी स्वराज जी को वहाँ से बीजेपी ने अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आने वाले समय में अभी जो दिल्ली का देखा जा रहा है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर ऐलान हो चुके हैं। 2 लोकसभा सीट पर अभी उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया गया है और उनकी चयन की जो प्रक्रिया है वह मतलब प्रक्रिया जारी है और इसके बाद उनका जो नाम है वह ऐलान किया जाएगा। तो जिस तरह से ना पूर्व दिवंगत नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, जो अभी 2 लोकसभा का सीट बचे हुए हैं, जिस 2 लोकसभा सीटों पर अभी तक नाम ऐलान नहीं किया गया, क्या उन 2 में से किसी एक पर पूर्व वित्त मंत्री और दिवंगत नेता अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को उतारा जाएगा या क्या उम्मीदवार बनाया जाएगा या क्या ऐसा उम्मीदवार बनाने जाने की भी संभावना है। अब यह संभावना पर इसलिए बात कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो बांसुरी स्वराज जी को जो उम्मीदवार बनाया गया, टिकट दिया गया, इन 1 साल पहले बीजेपी दिल्ली के लीगल टीम में सह संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी इनकी बीजेपी में एंट्री और राजनीति में एंट्री पिछले साल ही हो गई थी और तब से वह बीजेपी प्रदेश यानी दिल्ली के लिए लीगल टीम के लिए वह काम कर रही थी और लीगल टीम को वह देख रही थी। उसके बाद आज और अभी के समय में बांसुरी स्वराज जी को लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार घोषित किया जाता है और उम्मीदवार बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली, वह भी DDCA का यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस पद पर जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं वह भी 1999 से 2013 तक इस पद पर रहे हैं। यानी एक लंबा समय DDCA पर और DDCA के अध्यक्ष के रूप में अरुण जेटली ने अपना योगदान दिया है और उस पद पर रहे हैं। उसी पद पर उनके बेटे आज के समय में 2 बार से अध्यक्ष चुने गए हैं और अध्यक्ष हैं। यानी DDCA में उनकी एंट्री जो है वह पहले ही हो चुकी है। यानी सुषमा स्वराज की बेटी से पहले ही रोहन जेटली का यानी अरुण जेटली के बेटे का DDCA में एंट्री हो चुका है। भले वह पार्टी में और पार्टी के किसी पद पर नहीं है, लेकिन एक तरह से देखें तो अरुण जेटली जी का जैसे एंट्री हुआ था, अरुण जेटली जी जिस कदमों से न चल कर के वह वित्त मंत्री बने थे, कुछ उसी तरह से उनके बेटे को भी एंट्री करवाया गया है और वह बेटे भी आज DDCA का अध्यक्ष हैं। तो जो 2 लोकसभा सीटों का जो उम्मीदवारों का नाम अभी ऐलान नहीं किया गया है दिल्ली में, तो उन 2 सीटों पर उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार में से क्या एक उम्मीदवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली होंगे? रोहन जेटली को क्या बीजेपी बनाएगी? इसीलिए अभी वो 2 सीट पर जो सस्पेंस है वह बरकरार है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको मैं बताता हूँ। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली के ऊपर एक यौन शोषण का भी आरोप लगा हुआ है। DDCA के अध्यक्ष के तौर पर एक महिला जो है उन पर यौन शोषण का आरोप लगाई हुई है। तो शायद इसी को लेकर के बीजेपी अभी मंथन कर रही होगी या बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वह मंथन कर रही होगी कि जब इस तरह के आरोप लगे हुए हैं ऐसे में उन्हें टिकट देना सही होगा या नहीं होगा, यह सब सोच में होंगे। और शायद अगर यह आरोप नहीं लगा हुआ होता, यौन हिंसा का, यौन शोषण का जो आरोप है, शायद यह नहीं लगे हुए होते तो शायद उन्हें भी आज
जो 195 उम्मीदवारों का जो उम्मीदवारी के तौर पर जो ऐलान किया गया है, नाम घोषित किए गए हैं, शायद उसमें उनका भी नाम होता है। लेकिन अभी भी समय है और जो 2 लोकसभा सीटों पर अभी तक जो ऐलान नहीं किया गया है, उन 2 लोकसभा सीटों में से शायद जब पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया जा सकता है, तो कुछ उसी तरह से और कुछ वैसे ही कर कदमों पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली भी न चल रहे हैं और उन्हें भी चलवाया जा रहा है। तो हो सकता है कि जो 2 लोकसभा की सीटें पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, उनमें से एक सीट पर रोहन जेटली को उम्मीदवार के तौर पर बनाया जा सकता है। और अगर उम्मीदवार नहीं बनाई जा सकती है, उम्मीदवार के तौर पर अगर उन्हें नहीं घोषित किया जाता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो उसमें एक कारण यह भी हो सकता है जो यौन हिंसा और शोषण का जो आरोप लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए भी बीजेपी शायद बैक कर जाए और उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उम्मीदवारी उनकी घोषित ना करें। अब आने वाले समय में देखिए कि क्या सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की तरह अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को भी बीजेपी उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है, और आप इस सब पर क्या सोचते हैं और आपकी क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।